नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिकेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के 50 ऐसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने 50 में से कितने प्रश्न का जवाब सही दिया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। दूसरा प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा प्रश्न है, विभाव रस का कौन सा अलंकार है? विभाव रस का कौन सा अलंकार है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कारण। क्या होगा? कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, उपमेय किस अलंकार का आवश्यक तत्व है? उपमेय किस अलंकार का आवश्यक तत्व है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपमा का। किसका? उपमा का। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, निपात किस प्रकार का अव्यय है? निपात किस प्रकार का अव्यय है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बल एवं भाव प्रकट करने वाला। निपात किस प्रकार का अव्यय है? बल एवं भाव प्रकट करने वाला। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। छठवां प्रश्न है, परिमल काव्य संग्रह के रचयिता हैं। परिमल काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। है ना? ऑप्शन ए निराला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, तुम जाओ इस वाक्य का वाच्य है। तुम जाओ इस वाक्य का वाच्य है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य। क्या होगा? कृतवाच्य। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, अंधे के हाथ वटेर लगना। अंधे के हाथ वटेर लगना का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिना प्रयास के सफलता मिलना। क्या होगा? बिना प्रयास की सफलता मिलना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां प्रश्न है, गोदान का प्रमुख पात्र है। गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, होरी। गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र क्या है? होरी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 11वां प्रश्न है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारा है। कौन सा समास है? कर्मधारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अमर। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है? अमर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एक दंत। क्या होगा गणेश का पर्यायवाची शब्द? एक दंत। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, वर्ण। क्या है? वर्ण। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 15वां प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार का आधार है। अतिशयोक्ति अलंकार का आधार है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। अतिशयोक्ति अलंकार का आधार क्या है? तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 17वां प्रश्न है, कनक कनकतः सौगुनी किस कवि का प्रसिद्ध दोहा है? कनक कनकतः सौगुनी किस कवि का प्रसिद्ध दोहा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहारी का। किसका? बिहारी का। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर
प्रसाद। 19वां प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांझ कहलाती है। क्या कहलाती है? वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो वह बांझ कहलाती है। 20वां प्रश्न है, संयोग किस रस का प्रमुख पक्ष है? संयोग किस रस का प्रमुख पक्ष है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्रृंगार रस का। किस रस का? श्रृंगार रस का संयोग प्रमुख पक्ष है। 21वां प्रश्न है, झूठा सच के लेखक हैं, झूठा सच के लेखक हैं, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यशपाल। कौन है? यशपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22वां प्रश्न है, रश्मि रथी का नायक है, रश्मि रथी का नायक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्ण। रश्मि रथी का नायक कौन है? कर्ण। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न है, अज्ञेय का वास्तविक नाम है, अज्ञेय का वास्तविक नाम है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंचलिक उपन्यास। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास। 25वां प्रश्न है, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के, है ना। चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासू की रचना की, है ना, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पृथ्वीराज चौहान। 26वां प्रश्न है, अनामदास का पोथा के लेखक हैं, अनामदास का पोथा के लेखक हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27वां प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है, आनंद वर्धन। कौन है? आनंद वर्धन। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28वां प्रश्न है, साकेत का मुख्य पात्र है, साकेत का मुख्य पात्र क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उर्मिला। क्या है? उर्मिला। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद को। किसे कहा जाता है कथा सम्राट? मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर क्या करता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, अर्थ बदल देता है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर क्या करता है? अर्थ बदल देता है, तो बिल्कुल ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचनाकार हैं, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचनाकार हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, दिनकर। कौन है? दिनकर। रामधारी से दिनकर। ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानी संग्रह श्रृंखला है? मानसरोवर किसकी कहानी संग्रह श्रृंखला है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, प्रेमचंद की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, देवेंद्र। क्या होगा? देवेंद्र। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावना का। किसका? भावना का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35वां प्रश्न है, जो देखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, आदृश्य। क्या होगा? आदृश्य, है ना, बिल्कुल ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 36वां प्रश्न है, वह धीरे धीरे चला, वह धीरे धीरे चला, तो इसमें धीरे धीरे है, बिल्कुल क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, सुदामा चरित्र के
रचयिता हैं? सुदामा चरित के रचयिता हैं, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। 39वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा के लेखक हैं, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 40वां प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद माने जाते हैं? वाच्य के कितने भेद माने जाते हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। वाच्य के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। 41वां प्रश्न है, उद्भव शतक के रचयिता हैं? उद्भव शतक के रचयिता हैं, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना। जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, रस का स्थायी आधार होता है? रस का स्थायी आधार क्या होता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थायी भाव। रस का स्थायी आधार क्या होता है? स्थायी भाव। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 43वां प्रश्न है, पराधीन सपनेहु सुख नाही? पराधीन सपनेहु सुख नाही किसकी रचना है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास जी की। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। 44वां प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अमीर खुसरो। कौन नहीं है? अमीर खुसरो। 45वां प्रश्न है, अज्ञेय किस बाद से प्रमुख रूप से जुड़े? अज्ञेय किस बाद से प्रमुख रूप से जुड़े? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयोगवाद से। किस बाद से? प्रयोगवाद से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 46वां प्रश्न है, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर। 47वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचना सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आलोचना सम्राट किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल को। किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। 48वां प्रश्न है, रघुवंश के रचयिता हैं? रघुवंश के रचयिता हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कालिदास, है ना। कौन है? कालिदास। मेघदूतम रघुवंश के रचयिता कौन है? कालिदास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 49वां प्रश्न है, वह पढ़ रहा है यह किस काल का उदाहरण है? वह पढ़ रहा है यह किस काल का उदाहरण है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा अपूर्ण वर्तमान का। किस काल का? अपूर्ण वर्तमान का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 50वां एवं अंतिम प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथी ऑप्शन ए 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।